तो नेक्स्ट बार शुरू करते हैं। वांग जी जब वो फ्लूट का आवाज़ सुनता है तो वो उस आवाज़ के पीछे पीछे एक मैन के पास पहुंचता है। वो लड़का फेस में एक मास्क पर पहन के रखा था, लेकिन लैंजर ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वो पहचान भी नहीं कर सकता। उसे इतने प्यार जो करता है उसके बारे में सब कुछ उसे खबर है। वांग जी वहाँ पर ही एक चेयर लेकर बैठ जाती है और विंग को देखने लगती है। उसकी स्टाइल, वो जब फ्लूट बजाती है तब उसकी होठ कैसे चलती है, उसकी बॉडी, और सबसे बड़ी बात, उस कपड़े में विंग बहुत अच्छे लग रहा था। अब से तो वांग जी डेली उस बार में जाने लगा था विंग को देखने के लिए। विंग वहाँ पर 2 घंटे काम करता था। लैजन भी तब तक वहाँ पर बैठा रहता था, उसे देखता था, उसे घूरता रहता था, लेकिन कभी भी विंग को पता नहीं चलने देता था कि वो उसे देख रहा है, क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता था। उसने सोच रखा था कि उसकी ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद ही वो उसे बताएगा। ऐसे ही एक दिन जब वो सुबह नींद से उठा था विंग, तब उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि आज कॉलेज ना जाऊँ, लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा ही। उससे पहले उसका एक पार्ट टाइम जॉब था, उसे वो कैंसिल कर देता है। उसको सब अपनी बेटी के जैसे ही पसंद करते थे, तो दुकानदार ने भी कुछ नहीं कहा। अब उसे कॉलेज जाना था तो कॉलेज के लिए रेडी होकर निकल पड़ा। जब वो कॉलेज पहुंचा तब भी उसका तबीयत कुछ अच्छा नहीं था, तो वो दवाई लेकर बेंच पे हेड डाउन करके बैठा था। तब जियांग चेन आया और उसे कहने लगा, क्या हुआ, आज तुम इतने शांत हो? जो क्लास में तूफान खड़ा कर देता है वो आज शांत है। लगता है हीट साइकिल आने वाला है। तुमने अपनी दवाई लिया है? तब उनको समझ आया, हाँ अभी तो उसको हीट साइकिल आने वाला है, आज या फिर कल आएगा, इसलिए इतना तबीयत में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब तबीयत खराब है। तो वो दवाई लेकर बैठे रहा। अब कॉलेज ख़त्म हो गया तो अब उसका तबीयत ठीक ठाक था। तो उसने सोच लिया कि वो रात का शिफ्ट ख़त्म कर रात का शिफ्ट में जाएगा, मतलब तो वो अपने काम के लिए निकल पड़ा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तब सब ठीक ठाक ही था। हमेशा की तरह लैंजिन भी वहाँ पर आया था, लेकिन विंग को कुछ भी नहीं पता है। विंग अपनी फ्लूट बजा रहा था, तब अचानक उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगा, तो अपनी फ्लूट को वहाँ पर ही छोड़कर वॉशरूम चला गया। लैंजिन भी उसे देख रहा था, तो वो भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम चला गया। वो देख रहा था कि विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उसका सिर घूम रहा था, तो उसने सोचा कि उसे हॉस्पिटल लेकर चले। तो वो विंग के सामने आया, तो विंग उसे देखकर हैरान हो गया और उससे पूछने लगा, सर आप यहाँ पर, लेकिन असल में। तो लैंजिन ने कहा, बस ऐसे ही, लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तो विंग ने कहा, नहीं ठीक है, मैं दवाई लेकर चली जाती हूँ। लेकिन उसकी पॉकेट में जब उसने हाथ डाला तो दवाई वहाँ पर नहीं थी। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि उसने गलती से दवाई अपनी कॉलेज में ही छोड़ के चली आई थी। उसने उसे लॉकर से लाना भूल गया था। जब विंग को समझ आता है कि उसकी दवाई उसके पास नहीं है, तब वो ऐसे ही कार जाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो वो चलने की हालत में बिल्कुल ही नहीं था। तब लैंजिन उसे संभालने के लिए आता है। वो सोचता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, तो वहीं से पूछता है उसके घर का पता। वो उसे कुछ कह नहीं पाता, उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तो लैंजिन उसे अपने घर ले आता है। जब वो लोग कार में थे तो वो कॉन्शियस होता है,
जब वो देखता है कि वो एक अल्फा के साथ है, क्योंकि अभी हीट में था तो अभी उसे एक अल्फा का फेरोमोन कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रहा था। तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। तो वो अपनी कोट उतार देता है। उसके बाद अपनी कपड़े भी उतारने लगते हैं। तब जाकर लैज़न को समझ आता है कि विंग अपनी हीट साइकिल में है। तो वो विंग को कहता है कि ऐसा मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा। लेकिन विंग तो कुछ नहीं समझ सकता था उस समय। वो तो जैसे एकदम नशे में ही था। उसको उसका हीट पूरी तरह से हीट कर चुका था। तो वो लेंजिन की तरफ बढ़ता है। उसके फेरोमोन्स उसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहे थे। तो उसे जाकर वहाँ पर जाके वो लेंजिन के गोदी पे बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो लेंजिन चुप था, क्योंकि वो उसका इनोसेंट अभी नहीं रहना चाहता था। लेकिन वो भी एक अल्फा है, कितने समय ही अपने आप को रोक सकता था। तो वो भी उसे किस बैक करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पहले सॉफ्ट किस कर रहे थे, अब वो किस कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड होने लगता है और उनको बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी। तो लैंजर क्रिस किस ब्रेक करता है और कार को स्पीड से चलाने लगता है और जब अपने घर पहुंचता है वो उनको भी ले आता है। तो घर पहुंच के ही विंग अपने आप को पूरा नेकेड कर लेता है। जब लैंजर विंग को ऐसी हालत में देखता है तब उसकी नज़र विंग से हट नहीं रही थी। वो भी विंग को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अभी हीट साइकिल में है। अभी वो उसका इनोसेंट नहीं लेना चाहता था। तो उसने अपने अपने आप को बहुत रोके रख रहा था। लेकिन विंग वांग जी के पास आने लगा और कहने लगा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, प्लीज़ मुझे मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। और अपनी प्राइवेट पार्ट को इशारा करता है और वांग जी के पास आकर उसे अनजिप करने लगता है और उसे अनजिप कर कर उसकी प्राइवेट पार्ट को अपनी मुंह पर ले लेता है और उसे प्लीज़ करने लगता है। अब वांग जी भी अपने आप को रोकने पर रख सकता था, तो वो उनकी मदद करता है। तो लैंजर उनको अपनी गोदी में उठाता है, उसे अपनी बेडरूम पर ले जाता है और उनको पूछता है क्या तुम श्योर हो, तुम ये करना चाहते हो, बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा। तो विंग कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं वो नहीं रोक सकता, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।